हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। अब इसके बारे में बहुत पुराने टाइम से लोग कुछ कुछ बातें बोलते आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती आई हैं कि बच्चे की धड़कन को लेकर कि अगर वो कम है या ज़्यादा है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आप प्रेगनेंसी में कैसा दिख रही हैं, आपका फेस कैसा दिख रहा है, इन सब चीज़ों के हिसाब से, आपके जो प्लेसेंटा है यानी कि जो अमल नाल है उसकी पोजीशन के हिसाब से, या फिर आपके मूड स्विंग्स के हिसाब से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की, यानी कि बच्चे की धड़कन के हिसाब से। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सेइंग है, बहुत ही ज्यादा लोग इस बारे में वीडियो भी बना चुके हैं कि अगर आपके बेबी की धड़कन 140 से ज्यादा होती है तो उसको लड़का बताते हैं, और अगर 140 से कम होती है तो उसको लड़की बताते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? हमें आपकी धड़कन के बारे में कैसे पता चलता है या आपको कैसे पता चलता है? जब आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती हैं तो जो उसकी रिपोर्ट होती है उसमें एक जगह लिखा होता है FHR फीटल हार्ट रेट, या फिर FHS यानी फीटल हार्ट साउंड। अब उसके सामने जो रेंज दी हुई होती है वो 140, 160, 170 कितनी भी हो सकती है। उस चीज को देखकर लोग बोलते हैं कि अगर ये 140 से कम है या 140 से ज्यादा है। इसमें साइंटिफिक एक पॉइंट है कि जब बेबी मूवमेंट करता है, यानी कि बेबी की जिस टाइम मूवमेंट होती है उस टाइम पर जो फीटल हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए आपका अल्ट्रासाउंड ऐसे ही टाइम पर किया गया है जब आपका बेबी मूव कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फीटल हार्ट रेट है वो ज्यादा आएगी। अब यही चीजें अगर हम अपने क्लिनिक पर भी करते हैं, मान लीजिए आप हमारे पास क्लिनिक पर आई और क्लिनिक पर हम आपकी फीटल हार्ट रेट डॉपलर के थ्रू देखते हैं, तो वो भी सेकेंड्स में यानी कुछ टाइम में ही बदल जाती हैं। 1 मिनट पहले हम आपकी देख रहे थे कि 120 आ रही है और थोड़े ही मिनट बाद हम देखते क्या है कि आपकी जो फीटल हार्ट रेट थी वो 160 जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीटल हार्ट रेट है उसका बेबी के जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, क्योंकि जो फीटल हार्ट रेट होती है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में चेंज होती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें कि क्या आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बेबी की पोजीशन के हिसाब से कि अगर आप बेबी हाई कैरी कर रही हैं तो आपको लड़की होगी, और अगर आप लो कैरी कर रही हैं तो आपको लड़का होगा। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये चीज जो डिपेंड करती है आपकी मसल टोन को लेकर डिपेंड करती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ को लेकर कि आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो कितनी मजबूत हैं। क्योंकि अगर आपका ये पहला बच्चा है तो इसमें क्या होगा, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, तो इस टाइम पर जो आप कैरी करेंगी वो हाई भी कैरी कर सकती हैं, यानी जो आपका बेबी होगा वो आपको ज्यादा ऊपर पता चलेगा। और अगर ये आपका दूसरा या तीसरा बेबी है तो आप लो कैरी करेंगे, क्योंकि मसल पहले ही बेबी में एक बार स्ट्रेच हो चुकी है, उनकी जो मसल की टोन थी, जो इलास्टिसिटी थी वो पहले ही कम हो चुकी है। तो अब जो सेकेंड या थर्ड बेबी होगा वो लो कैरी करेंगी, तो वो क्या बताएगा कि मसल जो स्ट्रेंथ है आपकी वो कम है, ना कि ये बताएगा कि इस टाइम आपको लड़की है। या इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है कि आप में प्रोटीन की कमी हो, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो। ये चीजें भी इस चीज को डिपेंड करती हैं कि आप हाई कैरी कर रही हैं या आप लो कैरी कर रही हैं। तो इससे भी हमें ये पता नहीं चलता कि आपको बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? आपकी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तीसरी चीज क्या आती है? एक चीज ये भी बोली जाती है कि अगर आपके साथ साथ आपके हस्बैंड का भी वेट इंक्रीज हो रहा है, यानी आपके हस्बैंड का भी वेट बढ़ रहा है, तो क्या कहते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। लेकिन क्या ये इससे रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि
जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, खास तौर से फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट हैं, आप बहुत अच्छी डाइट लेती हैं, आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें आती हैं, आप फ्रूट्स लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स लेती हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप खाना स्टार्ट करती हैं, क्रेविंग्स होती है, आप उन सबको खाती हैं। तो क्या आप अकेले खाती हैं? नहीं, आपके साथ साथ आपके हस्बैंड भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। तो क्या होता है, इसी सब डाइट के चेंज होने की वजह से जब वो भी अपनी ऐसी डाइट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका भी वेट जो है वो वजन उनका भी बढ़ेगा। अब उनका भी वजन बढ़ रहा है, इसका क्या रिलेशन कि आपको बॉय होगा या गर्ल? नहीं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके हस्बैंड का वेट स्टेबल भी रहता है, यानी जो पहले था वही बाद में भी रहे, या आपके हस्बैंड का वेट बढ़ जाए, तो इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है कि लड़का है या लड़की। अब क्या है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्लेसेंटा की पोजीशन, कि अगर वो एंटीरियर है या फिर वो पोस्टीरियर है तो क्या होगा। अब इसके बारे में तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, लेकिन उससे भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हमें पता चले कि लड़का होगा या लड़की। तो इसलिए इस बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप क्या करें, जो आप अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में वीडियोस को देखकर आप चेक करती हैं कि एंटीरियर है या पोस्टीरियर है आपकी प्लेसेंटा, उसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इस चीज से कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन हाँ, ये चीज हमारे लिए जाननी, हम डॉक्टर्स के लिए जाननी जरूरी होती है कि प्लेसेंटा की पोजीशन का हमें पता रहे कि वो कहाँ पर है अभी। बहुत बार क्या होता है, जो बड़े बूढ़े ये बातें बोलते आए हैं, बहुत पुराने टाइम से हम ये चीजें सुनते आए हैं, तो पेशेंट बोलती है कि उन्होंने कहा था, उनके साथ तो ऐसा ही हुआ, या ये चीज मेरी पहली प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल सच हुई थी। अब देखिए, हर चीज का 50-50% चांसेस होते हैं, या तो आपको लड़का होगा या आपको लड़की होगी, दोनों के 50% चांसेस है। अब दोनों में से कुछ भी होता है, और अगर आपका इन सारी चीजों में से कोई एक पॉइंट भी मैच होता है तो क्या होता है, हम उस बात पर यकीन करने लगते हैं कि हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था, या ऐसी चीज हम सुनते आए हैं और मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मुझे बेटा हुआ। तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को मान लेते हैं कि हाँ, ये चीज सही है। लेकिन इन चीजों के चांसेस आपको भी पता है कि 50% तो है ही, कि हो सकता है आपको लड़का ही हो और हो सकता है आपको लड़की ही हो, क्योंकि इन दो के अलावा और कुछ तो होगा नहीं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम सुनते आए हैं कि मदर के फेस को लेकर, मदर के ग्लो को लेकर, कि उसका फेस पूरी प्रेगनेंसी में कैसा दिख रहा है, वो ग्लो कर रही है या नहीं, उसके बाल कैसे हैं, वो ज्यादा गिर तो नहीं रहे या अच्छे हो गए हैं पहले से, उसके नेल्स कैसे हो गए हैं। इन सब चीजों को लेकर भी बहुत सारी बातें बोली जाती आई हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है, ऐसा अक्सर हमने सुना है कि जो गर्ल होती है, अगर आपको बेबी गर्ल है, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो मदर की जो ब्यूटी होती है, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसको चुरा लेती है। इसीलिए मदर जो है प्रेगनेंसी के टाइम में डल दिखाई देती है, या उसका फेस ग्लो नहीं कर रहा होता। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपको बेटी है या बेटा, आपके सिर्फ फेस के कलर के हिसाब से या आपके फेस के ग्लो के हिसाब से? नहीं, ये चीजें किन चीज पर डिपेंड करती हैं? साइंटिफिकली अगर देखा जाए, ये चीजें डिपेंड करती हैं सीधी सीधी आपकी डाइट के ऊपर, कि आप कितनी अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट ले रही हैं, और दूसरा किस पर? आपके हॉर्मोन्स पर, कि जो आपके हॉर्मोन्स है बॉडी में, उनका लेवल कैसा है। यानी ये दोनों का सीधा सीधा कनेक्शन आपकी डाइट और हार्मोन से है, ना कि इस बात से कि आपको बेटा है तो आप ज्यादा खूबसूरत हो रही हैं, या आपको बेटी है इसलिए आपकी खूबसूरती कम होती जा रही है। बहुत बार क्या होता है, आपके टेस्ट के चेंज के हिसाब से भी लोग बताते हैं कि अगर आपका खट्टा, तीखा, नमकीन, अचार जैसी चीजें खाने का मन कर रहा है तो आपको लड़का होगा, और आपको मीठी चीजें अच्छी लग रही हैं, मिठाइयाँ अच्छी लग रही हैं, चॉकलेट्स अच्छी लग रही हैं, तो आपको लड़की होगी। तो ये भी बिल्कुल गलत पॉइंट है। इसका साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि लड़का है आपको या फिर लड़की है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे डिपेंड करता है, जिनसे हमें पता चलता है कि लड़का है या लड़की। अब वो चीजें क्या हैं, उनको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि असल में, रियलिटी में वो क्या चीजें हैं जिनसे
हमें पता चलता है या जिनसे ये डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक टेस्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं लहसुन टेस्ट या गार्लिक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बहुत पुरानी बड़ी बूढ़ी लेडीज हैं वो बोलती हैं कि अगर आप बहुत सारा लहसुन एक साथ खा और उसके बाद आपको उसका टेस्ट बिल्कुल भी पता न चले तो आपको लड़की होगी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज ऐसी चीजों को ट्राई भी मत करिएगा, क्योंकि ये चीजें बोलने के लिए होती हैं, सिर्फ हम ऐसी चीजों को सुनते आए हैं। इनका कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, इनके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है, वजह नहीं है। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट आकर हमसे बोलती हैं कि मैम मैंने ऐसा देखा था वीडियो में, तो वो चीज सही है, या मुझे मेरी नानी दादी इन्होंने कुछ ऐसा बताया, क्या ये ठीक है। इसीलिए इन सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो इतनी डिटेल में बना रही हूँ, आपको हर चीज का साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ, ताकि आप इन चीजों को ट्राई ना करें। क्योंकि ये चीजें आपके लिए तो नुकसान देंगी ही देंगी, साथ के साथ आपके बेबी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी चीजों को करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ हम अपने फन के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम कर सकते हैं कि हाँ, हमने फीटल हार्ट रेट देख ली, इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। हमने अपने अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन देख ली, उससे भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो चीजें जो एक्सट्रीम लेवल पर होती जाती हैं, अगर हम इनको करते हैं तो इससे तो हमें नुकसान है। इसलिए हमें इन चीजों को ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी मूड चेंजेस पर भी लोग बताते हैं कि अगर आप ज्यादा चिड़चिड़ा फील करती हैं या आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तो इसका भी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। होता है क्या वो चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है या जो डिसाइड करती हैं कि लड़का है या लड़की। तो देखिए, इस चीज को आप समझिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी जो इंसान का शरीर होता है, उसमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 46 पेयर में से 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं लेडीज में भी और जेंट्स में भी, यानी कि 44 पेयर सेम है और बाकी के जो पेयर बचे, यानी 2 पेयर जो हैं वो अलग होते हैं। अब फीमेल्स में क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो XX पेयर में होते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनमें जो ये क्रोमोसोम है वो XY पेयर में होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब एग बनता है, तो फीमेल की बॉडी से जो क्रोमोसोम एग के अंदर आएंगे वो XX होंगे, क्योंकि फीमेल की बॉडी में सिर्फ X और X क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। लेकिन जब स्पर्म होता है, जब उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें XY क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल की बॉडी में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अगर फीमेल की बॉडी से हमें X मिला और मेल की बॉडी से हमें X मिला, तो ये दोनों क्या मिलते हैं, मिलकर XX क्रोमोसोम बनाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल यानी कि लड़की पैदा होती है। और यही क्रोमोसोम अगर फीमेल से हमें X मिला और मेल से हमें Y मिला, तो ये क्रोमोसोम मिलकर XY बनाते हैं, जिससे कि लड़का पैदा होता है। तो साइंटिफिक क्या रीजन हुआ इनके होने का, ये जो डिपेंड करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के स्पर्म पर डिपेंड करता है कि मेल से X क्रोमोसोम फीमेल के एग से आकर मिला है या फिर Y क्रोमोसोम फीमेल के एग से आकर मिला है। उसके बाद ही ये डिसाइड होता है। अब क्या करते हैं लोग, इन चीजों में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजों को वो इतना सीरियस ले लेते हैं कि किसी कोई चूरन ले रहा है, कोई चाइनीज कैलेंडर यूज कर रहा है, कोई दवाइयां खा रहा है, क्या इसका रिलेशन इनसे है? नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो सिर्फ साइंटिफिक एक रीजन है, साइंटिफिक एक प्रोसीजर है कि आपकी बॉडी से X क्रोमोसोम निकला या फिर आपकी बॉडी से Y क्रोमोसोम निकला। इसका पता कोई भी दवाई नहीं कर सकती और ना ही कोई दवाई इसको चेंज कर सकती है। तो प्लीज आप किसी भी तरह की इन चीजों में ना पड़ें जिससे आपको या आपके बेबी को कोई नुकसान हो जाए। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और जो चीजें मैंने बताई
ये सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए ठीक है, इनसे हमें नुकसान नहीं है। आप वो चीजें ट्राई कर सकती हैं, आप उन चीजों को देख सकती हैं, लेकिन जिन चीजों से हमें नुकसान हो सकता है या हमारे बेबी को नुकसान हो सकता है, प्लीज उनको ट्राई मत करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके साथ भी, और जो ये चीजें बताते हैं हमें, जो हमारा माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनके साथ भी शेयर करिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा किसी भी चीज से प्रूव नहीं होता कि आपको लड़का होगा या लड़की। ना कोई चाइनीज कैलेंडर काम करता है, ना ही कोई चूरन या कोई दवाई काम करती है। इसलिए इन बातों से निकलकर आप जो आपको भगवान दे रहा है, जो आपको अल्लाह दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे यही मिलना था, मेरे नसीब में यही था, इसलिए मुझे यही मिला। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। प्लीज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है जिसको आप पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और अलग आपका टॉपिक है, या आपका कोई और अलग सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe. Thank you. Bye.